हमने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ भी कार्य किया है और अपना खुद स्वतंत्र होकर जिस पद पर मैं पदस्थापित रहा हूं, काम करते रहा हूं। मैं लोगों के बीच में जाता था, उनकी भावनाओं को समझता था, उनके पास जाकर के उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, अपने लोगों के लिए, अपने मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ स्वतंत्र होकर करने के चलते ही मैंने वीआरएस लिया है। नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और मैंने अपने संकल्पों को पूरा किया। कोई ऐसी बात नहीं थी कि पहले से मेरे मन में था कि मैं वीआरएस ले लूं और इसके लिए सब कार्य कर रहा हूं। सुदूर क्षेत्रों में मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी योजनाओं के निरीक्षण के कार्यक्रम में जाता था। मैं लोगों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम किया करता था। जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है उसको हम अन्य लोगों को भी जोड़ें, लोगों को, युवा पीढ़ी को उसमें जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, मजदूरों को जोड़ेंगे। मैं उन लोगों के बीच में जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहा हूं और गांव में चौपाल भी करूंगा। मैंने अपने छुट्टियों का उपयोग अपने गांव तरफ, अपने इलाकों में बिताया करता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और ईमानदार अधिकारियों की सूची में शामिल रहे दिनेश राय ने वीआरएस ले लिया है। दिनेश राय जी हमारे साथ हैं और कई सारे सवाल जो करगहर विधानसभा क्षेत्र, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां के सामाजिक समीकरण के साथ ही साथ बिहार के विकास को लेकर एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक ईमानदार अधिकारी जिसकी चर्चा बेतिया से लेकर पटना तक में हो रही है, वो चुनाव के पहले वीआरएस ले लेता है, इसको किस रूप में लिया? प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जनसेवा से सरोकार रहा है। सेवा में सरकारी दायित्वों के निर्वहन करने के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी करने पड़ते थे, लेकिन उसकी सीमाएं होती थी। समय विचारोपरांत हमने निर्णय लिया कि समाज सेवा सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि इस क्षेत्र से बाहर भी जाकर किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों के निर्वहन में कुछ सीमाएं होती हैं, उसकी मर्यादाएं होती है और उससे बाहर निकल के तभी आप कर सकते हैं जब सरकारी सेवा से आप मुक्त हों। वैसी परिस्थिति में हमने वीआरएस लेने का निर्णय लिया ताकि स्वतंत्र होकर मैं समाज में सेवा कर सकूं। जो मेरी सोच है पहले से, जो मेरा समाज के प्रति लगाव है, कुछ करने की चाहत है, इसलिए अपने लोगों के लिए, अपने मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ स्वतंत्र होकर करने के चलते ही मैंने वीआरएस लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की चर्चा होती है। नीतीश कुमार के गजब का जो बिहार को बदलने की एक गाथा लिखी जाती है, उसमें दिनेश राय बीच में चले आते हैं नीतीश कुमार के साथ के करीबी अधिकारियों के रूप में। आपने काफी करीब से नीतीश कुमार जी को देखा है, किस रूप में लेते हैं उस दौर को जब नीतीश कुमार के साथ आप हुआ करते? नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। एक लंबे समय तक उनके साथ कार्य करने का मौका मिला है। मैं उनके आप सचिव के रूप में कार्यों का निष्पादन किया हूं, तो उनके साथ रहकर हमने देखा है कि किस तरह से प्रशासन को संवेदनशील, किस तरह से उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जा सकता है और किस तरह से सोच, पारदर्शी तरीके से कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत कुछ उनके साथ रहकर सीखने का मौका मिला है। वे हमारे आदर्श रहे हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूं और लंबे अवधि तक उनके साथ काम करने से बड़ी ही तजुर्बा मिली है और साफ सुथरे ढंग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मैं उसे अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करूंगा। दिनेश राय बेतिया के डीएम होते हैं और डीएम का जो प्रोटोकॉल होता है, आम आदमी बिहार का जो है डीएम के पास जाने से डरता है। आपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। आप बुलेट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके में जाते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, आम आदमी बन जाते हैं। क्या एक बड़ा मैसेज देना आपने शुरू कर दिया था कि अब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं, एक दूसरे रूप में भी दिनेश राय आने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सेवा जो है, प्रशासनिक सेवा करीब 33 वर्षों से अधिक की रही है और मैं अभी सेवा में रहते हुए हमने वीआरएस लिया है। मैं जहां भी रहा हूं, जिस पद पर भी रहा हूं, अपने दायित्वों को सही ढंग से, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया हूं। ये प्रशासनिक अधिकारियों के आप अपने दायित्वों के निर्वहन करने में कहीं भी ऐसी कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई ऐसी मर्यादाएं नहीं है जिससे कि वो आम जनता से नहीं मिल पाते हैं। हमारी शुरू से ये रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ भी कार्य किया है और अपना खुद स्वतंत्र होकर जिस पद पर मैं पदस्थापित रहा हूं, काम करते रहा हूं। मैं जनता से मिलते रहता हूं, उनकी संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया और जो सरकार के रूल, रेगुलेशन, मार्गदर्शिका है उसके आलोक में कार्य किया। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो सरकारी नीतियों और सरकारी प्रक्रियाओं से हट करके मैंने कुछ किया है। मैं जनता के लिए,
जो जो प्रशासन का कार्यालय है उसको जन सेवा का मंदिर बनाने का कार्य किया। मैं जहां भी रहा हूं, जिस क्षेत्र में रहा हूं, खास करके जहां आप बात कर रहे हैं कि जिलाधिकारी के रूप में, तो मैं 2 साल 2 महीने के करीब में जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया में जिलाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहा हूं। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला था और मैं वहाँ के सभी प्रखंडों में, इवन वो जो है नेपाल का बॉर्डर के इलाके भी हैं, जो प्रखंड जुड़े हुए हैं हमारे, और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश से सटे हुए गंडक पार के 4 प्रखंड, जो कि गंडक पार के प्रखंड हैं, वहाँ भी मैंने जाने का कार्य किया और वहाँ से लोगों से मिला। ऐसी बातें नहीं थी कि मैं गया प्रखंड में, अंचल में निरीक्षण करके चला आया। नहीं, वहाँ के लोगों से मैं मिलता था कि उनकी समस्याएं क्या है। आप सभी जानते हैं कि गंडक का उन इलाकों में प्रभाव है। जब नेपाल में अत्यधिक वर्षा होती है तो गंडक नदी पर दबाव बढ़ जाता है। तो जो वाल्मीकि नगर में बराज है उसमें दबाव बढ़ता है और बरसात के दिनों में काफी बहाव के कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के इलाके जो काफी उससे प्रभावित होते हैं, जनजीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। मैं लोगों के बीच में जाता था, उनकी भावनाओं को समझता था, उनके पास जाकर के उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, हद तक मैंने कहा, उनकी भावनाओं को समझकर कार्य किया। और सरकार का भी डायरेक्शन रहता है। ऐसी कोई नहीं है कि मेरी मन की कोई उपज थी, लेकिन मेरी भावना जो है जन भावना थी। मैं उन लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य किया, उनकी बातों को समझने का काम किया, उनकी संवेदना को समझने का काम किया और मैंने अपने संकल्पों को पूरा किया। कोई ऐसी बात नहीं थी कि पहले से मेरे मन में था कि मैं वीआरएस ले लूं और इसके लिए सब कार्य कर रहा हूं। सुदूर क्षेत्रों में मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी योजनाओं के निरीक्षण के कार्यक्रम में जाता था। मैं लोगों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम किया करता था। मैं वहां पर अति पिछड़े इलाकों में शिविर का आयोजन किया करता था। मैं उन जगहों को टच करने का पश्चिम चंपारण में कार्य किया जहां पर के एक लंबे समय से कोई अधिकारी नहीं जा पाते थे। वैसे क्षेत्रों को मैं चुन चुन कर वहां पर जाने का कार्य किया और वहां के लोगों से मिलने का कार्य किया। मेरे पदस्थापन की अवधि में चाहे किसी भी संवर्ग का कोई भी नागरिक हो, आम जनता जो कि सरकारी सुविधाओं से वंचित रहता था, अपनी बातों को आसानी से आकर मेरे पास कहता था और मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा निर्धारित जनता दरबार के दिन ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी जब भी जरूरत होता था पब्लिक को, जब मैं सरकारी मीटिंग में नहीं रहता था, वीसी वगैरह में नहीं रहता था, मैं उन लोगों से मिलता था, उनकी बातों को सुनता था और हर संभव प्रयास करता था कि जो विधि संगत कार्य हो उनको संपन्न किया जाए। मैंने कोई भी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि आम जनता की भावनाओं को ख्याल में रखकर सरकार के नीडी जो पर्सन हैं, सरकार जिनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, मैं प्रयास करता था कि उन तक यह सरकार की योजनाएं पहुंचे और मैंने 100% जनता के लिए समर्पित भाव से। तो काफी लोकप्रिय हो गए दिनेश राय, मुख्यमंत्री के आप तो सचिव रहे, उसके पहले भी विभिन्न जगहों तक लगातार सरकारी सेवा में रहे, लेकिन एक अलग छवि बनती चली गई। अब सर यह भी बता दीजिए कि आपने सरकारी सेवा से वीआरएस लिया करगहर, जहां से आप की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, आप वहां सचिव बनकर गए। जैसे डीएम से आपका प्रमोशन हुआ तो जो भीड़ 20-25 हजार की जुटी, ये भीड़ स्वतः थी। इसके बाद क्या प्रेरणा आपके अंदर आई कि आपने वीआरएस लिया? एक्चुअली हुआ था क्या कि जब मैं जिलाधिकारी बना था तब गांव के लोगों ने बुलाया था और सिर्फ बुलाने पर नहीं, लेकिन हम हमेशा जाते रहे क्षेत्र में। जो लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, मैंने अपने छुट्टियों का उपयोग अपने गांव तरफ, अपने इलाकों में बिताया करता था। लोगों से शुरुआत दौर से ही मेरा लगाव रहता था कि मैं उनकी बातों को समझूं। मैं गाँव में जाता था, लोगों से मिलता था और उनकी बातों को मैं बताता था। जब माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव के रूप में भी कार्य करता था तो जो क्षेत्र की समस्याएं होती थी, सिर्फ करगहर और रोहतास की नहीं, बल्कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ परिभ्रमण में बिहार के कोने कोने सभी जिलों में भ्रमण किया करता था उनके साथ में। तो बहुत सारी समस्याएं आती थी, तो उन समस्याओं का भी मैं जिक्र किया करता था और लोगों की बातों को मैं लोगों तक, सक्षम लोगों तक, जो सक्षम प्राधिकार होते थे, निर्देशानुसार मैं उनके पास पहुंचाया करता था। तो लोगों का एक जो जुड़ाव था और सचिव बनने के बाद जिन्होंने, जो मेरे लिए वहाँ के लोगों ने जो मेरे सम्मान में समारोह रखा था, सचमुच मैं परिकल्पना नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह से लोगों का स्नेह और प्यार था, मेरे प्रति विश्वास था। और उस भीड़ को देखकर मुझे भी आश्चर्यचकित हुआ। मैं कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी परिकल्पना नहीं किया था कि ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लिए इस तरह से, इस कदर जो है लोग परेशान हैं। और उसी कार्यक्रम में
मुझे प्रेरणा मिली कि लोगों को अब खुलकर सेवा करनी चाहिए। लोगों ने डिमांड रखा कि आप सरकारी नौकरी को त्याग कीजिए, हम लोग आर्थिक रूप से आपको मदद करेंगे, आप आइए हम लोगों के साथ खुलकर मदद कीजिए, हम लोगों की समस्याओं को समझिए, कुछ हटकर आप कर सकते हैं, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप पद पर रहे हैं, आपके पास भी हम लोग जाते हैं कभी-कभी, आपने हमेशा हम लोगों की संवेदनाओं को, हम लोगों की बातों को, हम लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया है। तो आपसे मेरा डिमांड है, हम लोगों का सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि आप आइए। हमने विचार किया और उस सम्मान समारोह ने मुझे नई दिशा, मुझे नई गति, मुझे नई ऊर्जा प्रदान किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोगों के लिए जो भी संभव हो पाएगा, मैं जिस क्षेत्र में भी रहूँ, अपने दायित्वों का सही ढंग से। लेकिन एक बड़ा सवाल भी पूछ लेंगे कि दिनेश राय लंबे समय तक मुख्यमंत्री के आप्त सचिव रहते हैं, जिलाधिकारी रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, लेकिन एक चर्चा तो रहती है कि एक कदम भी नीतीश कुमार के नीति नियम के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो इतना बड़ा निर्णय लिया होगा, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, करहगर में भारी भीड़ आपको देखने जुट रही है, चर्चा है, मीडिया में है, कुछ तो बात हुई होगी अभिभावक से? नहीं, अभिभावक निश्चित रूप से निस्संदेह हमारे अभिभावक रहे हैं और अभिभावक हैं। मैं उनसे परामर्श लेता हूँ, किसी भी बिंदु पर यदि हमारी समस्याएं होती है तो जरूर उनके पास रखता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक कार्य करने से एक आत्मीय लगाव होता है। इसमें निस्संदेह मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे अभिभावक हैं और उनसे प्रेरणा मिली है। निश्चित रूप से आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं और अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम दिया हूं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा है, उनकी भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूं। उनसे बहुत कुछ सीखा और समझा हूं कि किस तरह से लोगों की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करनी चाहिए, किस तरह से सोच होनी चाहिए। अब काम यही है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, उसको हम अन्य लोगों को भी जोड़ें। लोगों को, युवा पीढ़ी को उसमें जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, मजदूरों को जोड़ेंगे और सरकार के द्वारा कार्यक्रम जो चलाई जाती हैं, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पूरी इतने लंबे इंटरव्यू में ना मैंने आपसे सवाल पूछा और ना आपने उस बात पर खुलकर बातचीत की, लेकिन जो भी दर्शक शुरू से इस इंटरव्यू में बने हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि करहगर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, जो आपकी जन्मभूमि है, रोहतास में आती है, आप वीआरएस लेते हैं और जिस तरह से माहौल वहां बना हुआ है, क्या दिनेश राय एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नजर आ सकते हैं 2025 में? क्या चल रहा है? ये आपको समय पर पता चल जाएगा। अभी लोगों से मैं लगातार जनसंपर्क में हूँ, मैं उन लोगों के बीच में जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहा हूँ और गांव में चौपाल भी करूँगा। लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों का ध्येय जान रहा हूँ, लोगों का क्या सोच है मेरे प्रति, क्या संवेदना है लोगों का। ऐसे तो डिमांड है, लेकिन समय पर सब कुछ निर्णय होगा। चलिए, समय का इंतजार आप भी कीजिए, समय का इंतजार हम भी करेंगे, पर करहगर की जनता समय का इंतजार नहीं कर रही है। आप सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और कोचस से लेकर करहगर के किसी दूर सुदूर गांव में चले जाइए तो चर्चा दिनेश राय की है कि एक ईमानदार अधिकारी जो इस क्षेत्र का बेटा है अब एक नई भूमिका में क्षेत्र में आ रहा है और नाम चूंकि नीतीश कुमार से जुड़ा है तो पार्टी भी बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद आपके मन में क्या कुछ चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।